एक बात पर आप लोग गौर कीजिए, नानू काका को मंत्री से मिलना था, सोहन लाल रतिराम से मिलना था और वे मिले भी। इसके अकॉर्डिंग स्टोरी का दी एंड होना था, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जिसके वजह से स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है। चलिए हम उन बातों को जानते हैं जिस वजह से ये स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है। पैराग्राफ 75 देखेंगे आप लोग। We had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into shop holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the other. हमने मुश्किल से मैनेजर से बात करना शुरू ही किया था कि धोबी एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट पकड़े और दूसरे हाथ से चेक दिखाते हुए दुकान के अंदर घुस गया। क्लियर है ये लाइन? अच्छा, वर्ड देखते हैं। बेयरली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। गॉट टॉकिंग, गॉट टॉकिंग का मतलब होता है बोलना शुरू किया, बात करना शुरू किया। इसे हम बिगेन टू स्पीक भी बोलते हैं। ये भी क्लियर है। उसके बाद रश्ड, RUSHED, रश्ड V2 है, वर्ब का दूसरा रूप। इसका मतलब होता है रश्ड, घुस गया, घुस आया। क्लियर है। और होल्डिंग, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, ये भी क्लियर है। और ब्रांडिशिंग, ब्रांडिशिंग का मतलब होता है दिखाते हुए। सारा वर्ड क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओ देयर यू आर, ही पंटेड, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स। वह हाँफते हुए बोला, ओह तुम यहाँ हो, देखो तुमने अपने इस कोट में क्या छोड़ा था। क्लियर है लाइन? मतलब वह हाँफते हुए बोला, ओह तुम यहाँ हो, देखो तुमने अपने इस कोट में क्या छोड़ा था। क्लियर है ये लाइन? अब वर्ड देख लीजिए। पंटेड मतलब होता है हाँफना, हाँफना या दम लेना। उसके बाद आगे वर्ड है लेफ्ट, लेफ्ट लीव का, ये लीव का V3 है। इसका मतलब होता है छोड़ा, छोड़ा था। उसके बाद बाकी सब वर्ड क्लियर है। अब आप 76 देखेंगे, पैराग्राफ 76। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। अब इस लाइन का मतलब देखिए। नानू काका अपने हाथ की लंबाई पर या अपने हाथ पसार कर चेक को पकड़ा। हेल्ड V2 है, मतलब चेक को पकड़ा और अपने जीभ को बार बार मिचलाया, अपने जीभ को बार बार मिचलाया। क्लग्ड मतलब होता है जीभ को आगे पीछे करना, मुंह से अंदर करना और बाहर निकालना, इसी को क्लग्ड बोलते हैं। ये वर्ड क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। हाउ केयरलेस ऑफ मी ही सैड, उसने बोला। किसने? नानू काका ने बोला। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना लापरवाह हूँ। उन्होंने बोला मैं कितना लापरवाह हूँ। क्लियर है लाइन? अब आगे देखते हैं। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। आई एम ऑलवेज, अच्छा यहाँ केयरलेस का मतलब जान लीजिए। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं अक्सर इस तरह का काम या ऐसा काम करते रहता हूँ। यानी कौन सा काम? वही भूलने वाला काम अक्सर हमसे हो जाया करता है। नानू काका कह रहे हैं कि ये जो इस तरह का काम हमसे अक्सर होता रहता है, मैं अक्सर इस तरह का काम करता रहता हूँ। ये भी क्लियर है। वर्ड देख लीजिए। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है प्रकार, तरह या भेद। और सॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब होता है तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह का काम। क्लियर है लाइन? वर्ड भी क्लियर कर दिया मैं। अब आगे बढ़ते हैं। बैरर चेक टू एनी वन कुड हैव कैश्ड इट। बैरर चेक भी, बैरर चेक, बियरर चेक, बियरर का मतलब होता है वाहक चेक। एक ऐसा चेक जो प्राप्तकर्ता, जिस पर किसी प्राप्तकर्ता का या किसी विशेष व्यक्ति का उस पर नाम नहीं लिखा जाता है। एक ऐसा चेक होता है कि उस चेक को कोई भी बैंक में ले जाकर भजा सकता है बिना कोई गवाह, बिना कोई साइन, बिना कोई प्रमाण के। ऐसा चेक होता है वो किसी के पास अगर हो तो वो भजा सकता है। तो बैरर चेक समझ गए आप? बैरर चेक टू, और वो भी बैरर चेक जो कोई भी भजा सकता है। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, इसे कोई भी भजा सकता है, कोई भी इसे कैश करा सकता था, कोई भी इसे कैश करा सकता था। ऐसा बैरर चेक है।
हियर माई गुड मैन ही सेड टू द धोबी, उसने धोबी से कहा, यहाँ आओ मेरे भले आदमी, यहाँ आओ मेरे भले आदमी। हियर इज अ रिवार्ड फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए एक इनाम है, या फिर यह इनाम तुम्हारे लिए है। क्लियर है लाइन? अब वर्ड क्लियर कर देते हैं हम आपको। पहले बैरर समझ गया आप। कैस्ट, कैस्ट मतलब होता है नगद कराना, भजाना। उसके बाद गुडमैन मतलब भले आदमी, यहाँ पे सेंस हो रहा है। और रिवॉर्ड मतलब इनाम तो समझते ही या पुरस्कार। अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नानू काका कह रहे हैं ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपीज़ नोट एंड पेट ऑन द बैक, और उन्होंने उसे 2 रुपए का नोट दिया और पीठ थपथपाई। किसको? धोबी को 2 रुपए का नोट दिया और पीठ थपथपाई। क्लियर है लाइन? अब वर्ड मैं क्लियर कराता हूँ। ऑनेस्टी मतलब आप समझते हैं ईमानदारी होती है, और लाइक मतलब होता है कि तरह का, यानी ईमानदारी जैसी या ईमानदारी जैसी। यहाँ पे लाइक का सेंस जैसी से है कि जैसी होगा इसका अर्थ। और आगे गिव 2 रुपीज़ समझते हैं आप, नोट समझते हैं। हाँ, पेट, पेट का मतलब होता है थपथपाना। क्लियर है? पेट का मतलब होता है थपथपाना। अब बैक मतलब पीठ, पीठ को थपथपाई। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं 77 देखते हैं। अब पैराग्राफ 77 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, धन दौलत के इस प्रदर्शन के बाद यह कार के विषय में बिल्कुल आसान था। अर्थात कार के विषय में बातचीत करना बिल्कुल आसान हो गया था। क्लियर है? वर्ड देखिए। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना होता है, जिसको रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। वेल्थ मतलब धन दौलत, और क्वाइट इजी मतलब बिल्कुल आसान। बाकी वर्ड आप समझते हैं। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी धन दौलत का प्रदर्शन। क्यों? किस लिए? वो इसलिए ताकि नानू काका अपनी अमीरी का दिखावा कर सके, धोबी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, और कार के विषय में बातचीत करना थोड़ा आसान हो जाए, जिस कार को उन्होंने पसंद किया। और साथ ही साथ वेलफेयर मंत्री से मिलना जुलना भी हो जाए। अगर ऐसा नहीं था तो क्या ज़रूरी था कि आप चेक निकालना, 1000 रुपया का चेक भरना, उसको फोल्ड करना, पॉकेट में डालना, फिर वही कोट धोबी को देना, फिर धोबी उस चेक और कोट को लेके आके दिखाना उसको। इस सब की क्या ज़रूरत था? जब देना ही था तो डायरेक्ट देना था क्या? तो ये सब तरकीब इसी बात के लिए था ताकि वो कल्याण मंत्री से भी मिल सके और कार के विषय में बातचीत करना थोड़ा आसान हो जाए। तभी तो उस कार से वो जाएंगे कल्याण मंत्री से मिलने। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड मैंने क्लियर करा ही दिया। अब आगे देखते हैं। आई ड्रो वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, एंड नानू काका सेट रिगागली एट द बैक, looking every inch what he was supposed to be a hereditary pandit from a princely estate। अब ये देखिए, मैंने अपना जोधपुर कोट और ऑरेंज टर्बन पहनते हुए गाड़ी चलाई, और नानू काका पीछे राजशाही अंदाज में राजा की तरह बैठे थे मानो वह पूरी तरह से किसी रियासती के पुश्तैनी पंडित जैसे लग रहे थे, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। और हर तरह से वह उसे जो किसी राजशाही राज्य की तरफ से खानदानी पंडित माना जाता था लग रहे थे। ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं। और मानो वह हर प्रकार से एक रियासत का वंशानुगत
पंडित लग रहा था। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, वह पूरी तरह से एक रियासती वंशानुगत पंडित जैसा दिख रहे थे। और इसे इस तरीका से भी हम बोल सकते हैं, मानो वह हर प्रकार से एक राजशाही राज्य की ओर से पैतृक पंडित लग रहा था। बात आई समझ में? मैंने 6-7 तरीका से इसको, इस लाइन को मैं क्लियर कर दिया। ठीक है, अब मैं वर्ड क्लियर करवाता हूं आपको। पहले आप वर्ड जानिए कि वर्ड क्या क्या है इसमें। इसमें सबसे पहला वर्ड है ड्रो, मतलब चलाई, गाड़ी चलाई। वियरिंग मतलब पहनते हुए, यहाँ पे सेंस है। जोधपुर कोट समझते हैं, टर्बन टाई समझते ही हैं आप लोग। हाँ, सेट, सेट मतलब ये V2 है, यानी बैठा। हाँ, रिगागली, यहाँ पे एक वर्ड है रिगागली। रिगागली का मतलब होता है राजा की तरह, या शान से, या शाही अंदाज में। ये भी क्लियर है। और अगला वर्ड इसमें है एट द बैक, यानी पीछे में। और अगला वर्ड देख लीजिए, लुकिंग एवरी इंच। हाँ, लुकिंग एवरी इंच का मतलब होता है पूरी तरह से दिखना, हर तरह से लगना, हर हाल में उपयुक्त दिखना, हर लिहाज से दिखना। ये सारा मीनिंग होता है इसका। और अगला वर्ड देखिए, अगला है इसमें, अगला सपोज्ड है। तो सपोज्ड मतलब माना गया कह सकते हैं। नहीं, उससे पहले वर्ड देखिए हेरिडिटरी। हेरिडिटरी भी वर्ड है, लेकिन हाँ, सपोज टू बी। पहले सपोज टू बी के विषय में जानिए। सपोज टू बी का मतलब होता है माना गया था। इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, माना जाता था। ये भी मीनिंग बता सकते हैं हम। और हेरिडिटरी पंडित का मतलब होता है वंशानुगत पंडित या पैतृक पंडित, ब्राह्मण। ये तो आप समझते ही हैं कि कोई राजा जो होता है, पुराने समय में अगर कोई राजा होता था तो उसका पर्सनल ब्राह्मण होता था, पर्सनल डॉक्टर होता था, पर्सनल टीचर होता था जो उसके घर पे जाके पढ़ाता था, पर्सनल पंडित होता था जो उसके घर पे जाके वो वेद बखान का उच्चारण करते थे, देखते थे, राशि देखते थे, सब बात होता है। और सपोज टू भी मतलब बता ही दिया, माना जाता था या माना गया था, ये भी क्लियर है। और वर्ड इसमें क्या हो गया अब? हाँ, प्रिंसली एस्टेट। हाँ, प्रिंसली एस्टेट का मतलब बोल सकते हैं आप राजशाही राज्य, राजशाही राज्य या रियासत बोल सकते हैं इसका मतलब। ये भी क्लियर हो गया वर्ड। चलिए अब हम 78 देखते हैं। 78, पैराग्राफ 78। वी ड्रो टू द मिनिस्टर हाउस एंड द सर्वेंट and the secretary fused around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book. हम लोग या हमने मुख्यमंत्री के घर पहुँचे। हम लोगों ने मुख्यमंत्री के घर पहुँचा और नौकरों और सचिवों ने नानू काका के इर्द गिर्द या चारों ओर से परेशान हो गया, उत्तेजित हो गया। नानू काका के चारों ओर खड़ा हो गया, उत्तेजित होकर खड़ा हो गया, जिन्होंने अपना काम बताने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। केवल विजिटर्स बुक मंगाई या मांगे। क्लियर है ये लाइन? अब आप वर्ड देखिए, वर्ड समझिए। वर्ड इसमें है सर्वेंट समझते हैं, सेक्रेटरी सचिव समझते हैं। फ्यूज्ड वर्ड है। फ्यूज्ड मतलब होता है हंगामा किया, परेशान किया, उत्तेजित हुआ, ये सारा वर्ड है। और फ्यूज्ड हो गया। उसके बाद अराउंड मतलब इर्द गिर्द, आसपास, चारों ओर। और रिफ्यूज्ड मतलब होता है अस्वीकार करना, मना करना। क्लियर है? और रिफ्यूज टू स्टेट का मतलब होता है बताने से इनकार कर दिया या बताने से मना कर दिया। ये भी वर्ड होता है यहाँ पे, ये भी मतलब होता है। और बिजनेस मतलब काम का सेंस है यहाँ पे। मेयरली मतलब होता है केवल
मेयरली मतलब होता है मंगाना, नहीं कॉल्ड मतलब होता है मंगाना, और मेयरली मतलब खासकर, ठीक है, खासकर वो विजिटर बुक्स मंगाए। और विजिटर्स बुक का मतलब होता है विजिटर बुक का मतलब होता है मिलने वाले लोगों का बुक, यानी जो लोग मिलने आते हैं उस, जैसे कि आप किसी ऑफिस वगैरह में अगर जाते हैं तो सबसे पहले गेट पर जो बैठा होता है, गार्ड जो बैठा होता है, वो सबसे पहले आपसे रजिस्टर पर क्या करवाता है, साइन करवा लेता है, आधार कार्ड नंबर डलवा लेता है। तो उसी तरीका का जो है सो केवल विजिटर बुक्स मंगवाए और उस पर साइन करवाया होगा। किससे? उनसे, नानू काका से। ये भी क्लियर हो गया लाइन। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जब नानू काका अपने बड़ी सी गाड़ी में, बड़े से कार में, मनचाहा कार में मंत्री जी के पास दोबारा पहुंचा, मंत्री जी के घर पे दोबारा पहुंचा, उसके बाद की स्टोरी हम लोग जानते हैं। तो आइए पैराग्राफ 79 देखते हैं। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, मैं सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात करने आया हूँ। बस औपचारिक मुलाकात, बस एक छोटी सी बात करने आया हूँ, मिलने आया हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वर्ड देख लेते हैं। जस्ट मतलब होता है बस, इतना, सिर्फ, केवल, और टू मेक बनाना करना, फॉर्मा कॉल मतलब होता है औपचारिक मुलाकात। बाकी वर्ड आप इसमें समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं जिस लाइन को पढ़ता हूँ, जिस पंक्ति को पढ़ता हूँ, आप लोग खासकर उसी पंक्ति पर ध्यान देंगे, उसी लाइन पर, तो आपको हिंदी ज़्यादा समझ में आएगा। इसका हिंदी एक्सप्लेन बहुत अच्छा समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मुझे मंत्री जी को परेशान करने का कोई इच्छा नहीं है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री जी को परेशान करूं। क्लियर लाइन। अच्छा वर्ड देख लेते हैं। इसमें वर्ड है विश। विश का मतलब होता है इच्छा, आशा, नहीं इच्छा, और डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना। अब बाकी वर्ड आप इसमें समझते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व। अब यहाँ पे समझते हैं। यह सिर्फ एक औपचारिकता है, शिष्टाचार है, जिसका हम पुराने रियासतों में अभी भी पालन करते हैं। यानी नानू काका बोल रहे हैं कि ये मेरा आदर्श है, मेरा सम्मान है, ये मेरा तरीका है, शिष्टाचार है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अभी भी उन रीति रिवाजों को जो वर्षों से चलता आ रहा है, पुराने समय से चलता आ रहा है, वंशजों से चलता आ रहा है, उन रीति रिवाजों को मैं अभी भी मानता हूँ, अभी भी पालन करता हूँ। ये नानू काका का ये सेंस है। अच्छा वर्ड देखेंगे इसमें। वर्ड देख लीजिए। जस्ट, जस्ट मतलब वही हो गया, बस, सिर्फ, इतना, केवल। फॉर्मेलिटी मतलब होता है, फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मेलिटी मतलब होता है शिष्टाचार या फिर आदर्श कह सकते हैं, और या औपचारिकता भी कह सकते हैं फॉर्मेलिटी मतलब। और अगला वर्ड है इसमें, आगे है दैट। दैट का मतलब यहाँ पे होता है जिसका, और ओल्ड प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है रियासत कह सकते हैं या पुराने राजशाही राज्य। और स्टिल ऑब्जर्व, हाँ स्टिल ऑब्जर्व का मतलब जानिए, अभी भी पालन करना, फिर भी अवलोकन करना, अब भी निरीक्षण करना, ये सारा मतलब होता है, या अब भी मानना। स्टिल ऑब्जर्व का ये सारा मीनिंग है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे अगली लाइन पे। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकल फॉर दिस कर्टेसिस। महामहिम महाराज इन आदर्शों के, शिष्टाचारों के, असूलों के, वादों के बड़े पक्के हैं, बड़े कठोर हैं। क्लियर है लाइन। अब वर्ड देख लीजिए। हिज हाइनेस मतलब होता है महामहिम या महाराज या उसकी महानता। उसके बाद ग्रेट मतलब होता है ज़्यादा, अधिक, बड़े,
और उसके बाद स्टिकलर, स्टिकलर मतलब होता है स्टिकलर, हाँ स्टिकलर वर्ड है। स्टिकलर का मतलब होता है पक्के या पाबंद या कठोर, क्लियर है। और अगला वर्ड इसमें है, स्टिकलर हो गया। उसके बाद है फॉर, फॉर का सेंस यहाँ पे के है, ठीक है, के लिए या के। और उसके बाद दिस का मतलब होता है इन, और कर्टेसिस मतलब होता है शिष्टाचारों, आदर्शों, असूलों, वादों, क्लियर है वर्ड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दे ब्राउट द विजिटर बुक एंड आई वॉच्ड नानू काका इन admiration as he wrote his name with flourish and added hereditary astrologer to the महाराजा ऑफ निन्नौर। अब इस लाइन का मतलब समझिए। उन्होंने विजिटर बुक मंगाई या लाई और मैं नानू काका को प्रशंसा से देखा जब वह अपना नाम बड़े ही शानदार तरीके से, शानदार ढंग से लिखा साथ में लिखा, आगे लिखा, निन्नौर के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी, क्लियर है लाइन, मैं क्लियर कर दिया। यानी कि अंत में उन्होंने उनका जो वंशानुगत जो ज्योतिषी हैं, उनके पूर्वजों का जो ज्योतिषी है, उनका भी उन्होंने, निन्नौर के महाराज के ज्योतिषी का भी नाम उन्होंने अंत में लिख दिया, क्लियर है। अब हम वर्ड देखते हैं, यहाँ पे वर्ड क्लियर करते हैं, ठीक है। वर्ड देखिए, ब्राउट, ब्राउट मतलब लाया, विजिटर बुक मतलब आप समझते ही हैं, और वॉच्ड हो गया नानू का कहाँ, इन एडमिरेशन, इन एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा से। और उसके बाद एज, एज मतलब जब, जैसे, और ये सब वर्ड समझते हैं आप। हाँ, फलरिस, फलरिस वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फलरिस का मतलब जानिए। फलरिस मतलब होता है फलना फूलना, विकास पाना, या फिर संवारना, या सुशोभित करना, या सुशोभित तरीके से, सुशोभित या प्रभावशाली बनाना, या फिर प्रभावशाली तरीके से शानदार बनाना, या बड़े ही शानदार ढंग से, बढ़िया ढंग से, ये सारा वर्ड होता है। और विथ फ्लरिश मतलब भी यही होता है, प्रभावशाली तरीके से, शान से, उत्कर्ष के साथ, बड़े ही शानदार ढंग से, हाव भाव के साथ, विश्वास के साथ, बड़े अनोखे ढंग से, सुनहरे ढंग से, ये सारा मतलब होता है इसका, क्लियर है। और इसमें और वर्ड कौन सा है, विथ हो ही गया। उसके बाद एडेड, एडेड का मतलब होता है यहाँ पे देखिए, विथ जो वर्ड है इसी के साथ एडेड भी हो, एडेड का मीनिंग निकलेगा। यानी कि एडेड मतलब होता है आगे लिखा या साथ में लिखा। और हेरिडेटरी समझते हैं, हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिषी। और बाकी सब वर्ड आप इसमें समझते हैं। अब हम आगे देखते हैं। एट द एंड, अंत में, ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, अंत में वह अपना दिल्ली का पता दिया, अपना पता दिया, क्लियर है वर्ड। अब वर्ड देख लीजिए, ये तो आप समझते ही हैं। गेव मतलब समझते हैं, एड्रेस समझ, इसमें सारा वर्ड आप समझते हैं।